हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। तो यार जो मैंने अपनी कुछ रिसेंटली वीडियोस बनाई थी हाजुन के ऊपर, वेजिटा के ऊपर एंड अपने हाउ टू किल फिक्शनल कैरेक्टर्स के ऊपर, तो इन सब वीडियो से पहले मेरे को टॉप 10 डुओस पे वीडियोस बनाने की रिक्वेस्ट आ रही थी। बट वो गाइस रिक्वेस्ट मेरे को ये आ रही थी कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डुओस पे वीडियोस बनाओ सारे ऑलराउंडर एनिमे से, लाइक नारुतो एंड सस्के हो गया, गोकू एंड वेजिटा हो गया, गोन एंड किलवा हो गया, अपने हंटर एक्स हंटर से। मतलब ऐसे रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऑलराउंडर बनाऊं। तो इस टाइप की वीडियो भी आएगी, बट आज जो वीडियो है वो टोटली अपने ड्रैगन बॉल के ऊपर होने वाली है। यहाँ पर आज हम अपने सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बॉल के स्ट्रॉन्गेस्ट एंड जितने भी फेमस डुओस हैं उनको आज अपनी लिस्ट में लेंगे एंड उनको रैंक देंगे। एंड साथ ही यहाँ मैं आज की वीडियो में अपने गोहान एंड पिक्कोलो को भी कवर कर सकता हूँ, लाइक उनकी जो हमें न्यू फॉर्म्स दिखाई थी अपनी न्यू मूवी में, तो उन पर भी मैं आज डिस्कस कर सकता हूँ एंड जो भी इनके बारे में रूमर्स थे उन सबको भी क्लियर कर सकता हूँ। एंड हाँ गाइस, आज जो अपने टॉप 10 डुओस हैं तो इनके जो गाइस पेयर है ना वो हमें लाइक ड्रैगन बॉल में खुद ही दिखाए हैं। मैंने मतलब अपने पास से नहीं बनाए, जो भी हमें डुओ दिखाए हैं तो उनको मैं इंक्लूड करूंगा। लाइक मैंने अपनी इंस्टा की स्टोरी पे तुम लोगों से पूछा था कि यार अपने ब्रोली को किसके साथ पेयर करूं, तो तुम लोगों ने मुझे कहा भाई वहां पर जिरन को उसके साथ लो, गोकू को उसके साथ लो, या फिर अपने कंबर के साथ इसको लो। तो ऐसा मैं असल में नहीं कर सकता था। मैंने तुम्हें अभी कहा कि आज उन्हीं डुओस की बात करेंगे जो हमें दिखाए हैं। यहाँ पर जो सिर्फ नंबर 10 पे जो डुओ है ना वो देख के तुम लोग शायद ये सोचो कि भाई मैंने अपने पास से रख दिया, बट ऐसा करना लाजमी था। वो जो दो कैरेक्टर है उनको लेना लाजमी था। तो खैर रैंकिंग शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस तुम लोग को मेरे इंस्टाग्राम की लिंक एंड डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक एंड अपने सेकंड चैनल की लिंक मिलेगी, वो जाके चेकआउट करना मत भूलना। एंड डिस्कॉर्ड को लाजमी ज्वाइन करो, वहां पर एक अलग ही सजेशंस का सेक्शन है, वहां जाके तुम लोग मुझे सारी चीजें सजेस्ट कर सकते हो। एंड अब अगर मैं अपना कोई Q&A वगैरह भी करूंगा तो वो मैं अपने डिस्कॉर्ड से ही सारे क्वेश्चंस पिक करूंगा। सो अब यहाँ पर रैंकिंग शुरू करते हैं। बात करते हैं अपने नंबर 10 की, जिस पर मैंने रखा है आज अपने मास्टर रोशी एंड क्रिलिन को। एंड यहाँ ये जो दो कैरेक्टर्स हैं गाइस, ये अपने ड्रैगन बॉल के समझ लो सबसे बहुत ओपी एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। इन्हें मतलब मैं भूल ही नहीं सकता था, राइट। यहाँ पर मैं इनकी बदले कोई और स्ट्रॉन्ग डुओ को ले सकता था, बट अगर इनको नहीं लेते तो भाई वो लिस्ट कंप्लीट नहीं होती। एंड आई होप यू कैन ऑल एग्री विद दैट। एंड यहाँ अगर अभी हम थोड़ा अपना वे बैक पीछे टाइम में जाएं तो बस वहां पर फिर तुम लोग को किड गोकू, क्रिलिन एंड मास्टर रोशी का ट्रायो ही देखने को मिलता है। एंड जैसे जैसे गाइस सीरीज चलती गई वैसे वैसे अपने गोकू इन सब बड़े होते गए एंड गोकू को वेजिटा मिल गया, उसका बेस्ट फ्रेंड, मतलब वो उसका डुओ पार्टनर बन गया। तो जिसकी वजह से मास्टर रोशी, गोकू एंड क्रिलिन का जो ट्रायो था वो समझ लो खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्रिलिन एंड मास्टर रोशी बचे थे, तो मैंने सोचा यार इन दोनों को जरूर हम डुओ में ले सकते हैं। एंड यस गाइस, देयर आर सो मेनी अदर कैरेक्टर्स लाइक टेंची हान हो गया। एंड यहाँ गाइस मैं अपने क्रिलिन के साथ अपने टेंची हान को भी ले सकता था, यामचा वगैरह को भी ले सकता था, बट यू नो क्रिलिन एंड मास्टर रोशी परफेक्ट बैठते हैं। And of course they are much OP than Tenshinhan और Yamcha, so I had to go with them. So अब यहाँ पर नंबर 9 पर मैंने रखा है अपने गोटेन एंड ट्रंक्स को। यहाँ मैं कोई फ्यूचर ट्रंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मली जो अपने छोटे बच्चे हैं ना अपने वेजिटा एंड गोकू के, उनकी बात कर रहा हूँ। एंड रिसेंटली अभी हमें जो मूवी में दिखाया है कि हाँ भाई अब इनकी भी ग्रोथ हमें दिखा दी, बड़े हो गए थोड़े लोग, ट्रंक्स एंड गोटेन। उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए मैंने आज अपने इनको इस लिस्ट में नंबर 9 की रैंक पर रखा है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ अगर हम इनके फ्यूजन की बात करें तो जब गोटेंक्स की पावर हम देखें तो उसका भी मसला नहीं होने वाला है, उसके लिहाज से भी ये नंबर 9 पर आके बैठता है, क्योंकि इनसे आगे जो आने वाले कैरेक्टर्स है ना गाइस वो गोटेन एंड ट्रंक्स की लीग से बाहर हैं। सो अब यहाँ नंबर 8 की बात करें तो यहाँ है अपने कैलेफिला एंड केल, जो कि साइंस ही हैं बट एक दूसरे यूनिवर्स से। एंड इन दोनों में से जो गाइस ये अपनी केल जो है ना वो समझ लो बहुत ओपी है, लाइक इसने सुपर साइन ब्लू गोकू तक को टक्कर दी है अपनी बेरसेक फॉर्म में। तो इसलिए मैंने इन्हें अपने गोटेंक्स जैसे फ्यूजन से भी ऊपर रखा है। लाइक इनका भी गाइस यहाँ पर ये फ्यूजन है कैफिला, जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में समझो रेड मार के रखा हुआ था सबकी। वो अपने आप को खुद से ही पूरी यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बोल रही थी, बट ऐसा नहीं था। यू नो अपने आप को तो ये लोग कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। एंड आई डोंट हैव टू टेल यू गाइस के अपने कैफिला में एंड गोटेंक्स में कितना फर्क है, तो इसलिए तुम लोग इनको कंपेयर नहीं करना कि मैंने गोटेंक्स के ऊपर अपने कैफिला को क्यों रख दिया, लाइक कैलेफिला एंड केल को क्यों रख दिया, राइट। सो नंबर 7 पर यहाँ है नंबर 17 एंड 18 द एंड्रॉइड्स। तो वैसे तो यार हमें इनका कभी फ्यूजन नहीं दिखाया और ना ही मुझे इनके फ्यूजन के बारे में कुछ पता है, एंड ना ही मुझे गाइस ऐसा लगता है कि ये लोग फ्यूजन कर सकते हैं या नहीं। आई मीन आई डोंट नो अबाउट दैट। अगर ऐसा हो सकता है तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, बट फिर भी डांस फ्यूजन तो इम्पॉसिबल है, बट हाँ पोटारा फ्यूजन जो है वो शायद हो सकता है इनमें। एंड उसके अंदर गाइस ये लोग कितने ओपी होंगे आई कैन जस्ट इमेजिन। एंड इनका फ्यूजन मेरे गैस से यही है कि भाई जितने भी मैंने अभी तक तुम लोग को फ्यूजन बताया ना इंक्लूडिंग कैफिला,
उन सबसे ओपी इनका फ्यूजन होगा, अगर इन लोग का फ्यूजन पॉसिबल हुआ अपने पोटारा फ्यूजन के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इनके पोटेंशियल को देखते हुए। लाइक नंबर 17 एंड नंबर 18 दोनों ही अपने गोकू के सुपर सैयन ब्लू तक को टक्कर दे सकती हैं। मतलब नंबर 17 जो है वो तो अपने गोकू के सुपर सैयन ब्लू से भी ज्यादा पावरफुल है, राइट। आई मीन उसने जिरन को गैस इतना गंदा पंच मारा था और टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान उसकी पीठ जो गैस इंजर्ड हो गई थी। मतलब वो तुम लोग को ये होल दिख रहा है ना, ये उसी ने बनाया था। उसके कपड़े वो पीछे से इतनी सी जगह से पूरी फाइट तक फटे ही रहे थे जब तक कि गोकू ने उसकी पूरी शर्ट नहीं फाड़ी। सो यस, I'd say these androids are overpowered but not enough to rank them in top ranking. सो अब यहाँ नंबर 6 पर है अपना ब्रोली एंड पैरागस। एंड यहाँ ब्रोली का पेयर गाइस गोकू के साथ भी अच्छा बन सकता है, बट गोकू का ऑलरेडी वेजिटा के साथ है तो हम उसको नहीं ले सकते थे। एंड जब मैंने तुम लोगों से इनसे पूछा था तो मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि तुम लोगों ने कैसे आंसर दिए थे। लाइक कंबर साला नॉन कैनन कैरेक्टर को बोल लेते यार इसके साथ लगा दो। खैर मैंने काफी सोचा तो मुझे यही याद है कि हाँ भाई पैरागस जो है वो इसके साथ समझ लो पेयर इसी का था। मतलब इसके बाप ने इसको ट्रेन किया, बड़ा किया एंड साथ इसको सिखाया कि मतलब जितनी गलत चीजें उसको सिखानी थी उसने उसको सिखा दी। तो देखा जाए तो इसका जो असल में डुओ है वो उसके बाप के साथ था। बाकी खैर पैरागस इतना कुछ उखाड़ तो नहीं सकता है। मतलब पैरागस इतनी लिस्ट में आगे आया है तो वो सिर्फ अपनी ब्रोली की वजह से ही आया है। ब्रोली एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि लिटरली अपने पैरागस को कैरी करेगा। मतलब ब्रोली को तो वैसे किसी और की जरूरत है ही नहीं। जब भी वो अपने बेडसैक मोड में जाएगा, मतलब जब वो भूल जाएगा, पागल हो जाएगा, अपनी लेजेंडरी फॉर्म में चले जाएगा, तो उस वक्त वो समझ लो किसी को भी सोलो कर सकता है, राइट। आई मीन जब तक कोई इसके आगे सबसे कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड बीइंग ना आए ना, तो तब तक ये अपनी पावर्स को समझ लो बढ़ा ही सकता है। लाइक मेरा मानना गाइस यहाँ पर ये था कि अगर गोजिटा ब्लू जो है वो अगर बहुत देर तक इसके साथ लड़ता रहता, मतलब खेलता है, इसको फिनिश नहीं करता ना, तो शायद ब्रोली आराम से उसके साथ भी फिर कीप अप करने लगता। मतलब क्या पता वो उसकी स्ट्रेंथ तक ना पहुंच पाता, बट ये है कि उसकी अच्छी खासी टक्कर दे देता एंड काफी उसको पेल भी देता। मतलब ऐसा सीन है ना कि जब गोजिटा ब्लू आया था तो ब्रोली उसको एक पंच तक के नहीं मार पाया था। तो ऐसा नहीं होता, अगर थोड़ी देर और फाइट चलती ना तो ब्रोली बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता। अपना ब्रोली एक ऐसा वाहिद बंदा है जिसने अपनी बेस फॉर्म में अपने वेजिटा एंड गोकू को बहुत ही बुरी तरीके से पेला है। मतलब उठा के इनको पटका है। इनकी सुपर सैयन गॉड फॉर्म्स में, इनकी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म्स में भी मतलब ये कुछ नहीं ज्यादा कर पा रहे थे भाई। ब्रोली वाज सो क्रेजी। एंड अब तो भाई माय गाय ट्रेनिंग ले रहा है अपने विज के साथ, तो मतलब इसकी पावर्स कहाँ होंगी अभी कुछ नहीं पता। जब ये आएगा भाई तो मतलब समझ लो हाइप ही हाइप क्रिएट हो जाएगी। मैं तो बोल रहा हूँ यार ब्रोली को मांगा में इंट्रोड्यूस कर देना ही चाहिए इन लोगों को। सो खैर अब यहाँ पर अपने नंबर 5 की बात आई है एंड यहाँ पर मैंने रखा है अब अपने गोहान एंड पिकलो को, जिसका सबको इंतजार था। तो भाइयों देखो, जिसने मूवी नहीं देखी तो उनके लिए गाइस समझ लो बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं अब। तो अगर तुम लोग को स्पॉइलर से बचना है तो थोड़ा सा वीडियो को आगे कर सकते हो, तो जल्दी से आगे कर लो अगर तुम लोग को स्पॉइलर से बचना, क्योंकि अब मैं शुरू होने वाला हूँ। सो मूवी गाइस मैंने देखी 2 बार एंड काफी अच्छी मूवी थी। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना उससे तो काफी ज्यादा अच्छी मूवी निकली। एंड बस मूवी के अंदर बुरी चीज मुझे गाइस ये लगी कि पूरी की पूरी मूवी जो है फैन सर्विस के लिए थी एंड दैट्स ऑल। स्पेशली गोहान के फैंस बहुत टाइम से पीछे पड़े हुए थे, तो अकीरा टोरियामा ने भी बोला कि भाई लो यार लो, जान छोड़ो। मतलब ये वाला सीन किया था उन्होंने। एंड जो गोहान की इसमें न्यू फॉर्म दिखाई थी उसका नेम तक के रिवील नहीं किया गया पूरी मूवी में, ना ही पिकलो का किया। मतलब मूवी के बाद जो अपने अकीरा टोरियामा ने वैसे तो रिवील कर ही दिया था कि गोहान की जो न्यू फॉर्म है उसका नाम है गोहान बीस्ट। इस मूवी की स्क्रिप्टिंग वगैरह में जो है इसका नाम जो बताया जा रहा था वो था फाइनल गोहान, जो कि बाद में चेंज कर दिया गया अपने गोहान बीस्ट पे। सेम अपना पिकलो का यहाँ पर अपने पिकलो के फैन भी गए समझ लो पागल हुए थे। एंड वैसे तो अपने पिकलो की न्यू फॉर्म का नाम है ऑरेंज पिकलो, बट उसका नाम यहाँ पर फैंस ने रख दिया है चैड पिकलो। मतलब ही वॉज कंप्लीट मैनिएक, वॉइस कंप्लीटली इनसेन। एंड हाँ यहाँ पर एक बात अजीब मुझे ये भी लगी कि भाई अपने टूर्नामेंट जब होने वाला था, टूर्नामेंट ऑफ पावर, तो तब अपने पिकलो के दिमाग में ऐसा आइडिया क्यों नहीं आया? तब उसने अपनी शैनरॉन से पावर्स को अनलॉक क्यों नहीं करवाया? उस वक्त भी तो ये कर सकता था यार। मतलब इट्स अ मिस्ट्री, बट ये बिसाइड्स गोहान पूरी मूवी समझ लो पिकलो पर बनी थी। मेन कैरेक्टर समझ लो अपने गोहान के बाद पिकलो को ही दिखाया, मतलब ऑब्वियसली सी बात है, बट स्टिल मूवी के अंदर अपने पिकलो को स्क्रीन टाइम बहुत मिला है गोहान से भी ज्यादा। एंड पिकलो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है। आई मीन गाइस आई कैंट इवन वेट टू सी हिम इन सीरीज नाउ। इन दोनों की पावर्स की बात करूं तो भाई रूमर्स अब यहाँ पर ये हैं, देखो मैंने खुद से नहीं देखा, मेरे को कमेंट्स आए बहुत सारे लोग, तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा भाई कमेंट सेक्शन में कि भाई सुनने को मिला कि अकीरा टोरियामा ने अपने गोहान को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बता दिया है, इवन गोकू
गोकू एंड वेजिटा से भी। तो अब इस बात को लेके कंफ्यूजन ये क्रिएट हुई कि भाई क्या ये मांगा की बात कर रहे थे, मतलब मांगा में जो अपनी ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, वेजिटा अल्ट्रा ईगो वगैरह चल रहा है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई? उसका आंसर मैं यहाँ पर यही बोलूंगा कि नहीं। अगर यहाँ पर अपने गोहान को अकीरा टोरियामा ने स्ट्रॉन्गेस्ट बोला है तो वो इसीलिए बोला होगा कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमें जो गोकू दिखाया, वेजिटा दिखाया, उससे ज्यादा गोहान को पावरफुल बोला है, राइट। बट मैं यहाँ पर अब ये भी नहीं एग्री करता कि भाई अपना गोहान मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं। यहाँ पर बेशक अपना गोहान अपनी वेजिटा की सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पर बेशक अपना गोकू की सुपर साइयन ब्लू काइयोकेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये इवन अपने ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक को ये शायद पेल दे, बट मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इज नो जोक ब्रो। मैं यहाँ पर अपने टूर्नामेंट ऑफ पावर में जो हमें दिखाई थी ना गोकू की MUI, उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब मैंने क्या, पूरे फैंडम का यही मानना है कि भाई वो MUI से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता इतनी आराम से। आई मीन गोहान जो है अपनी अल्टीमेट फॉर्म में वो गोकू की सुपर साइयन ब्लू के साथ टो टू टो लड़ रहा था, बट जैसे अपने गोकू ने काइयोकेन एक्टिवेट किया था तो बस समझ लो उसको वन शॉट कर दिया था। तो यहाँ पर डेफिनेटली अब अपना गोहान काइयोकेन से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही है। एंड हाँ, अब ये बात गाइस पक्की हमें तभी पता लगेगी कि जब हमें गोहान को अपने गोकू एंड वेजिटा के साथ दिखाएंगे, लाइक जब वो इनके साथ मिलकर अपनी इस फॉर्म में फाइट कर रहा होगा या इनके साथ स्पार मैच कर रहा होगा, तो तभी हमें पता चलेगा कि हाँ भाई कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अब दूसरी गाइस यहाँ पर बात ये भी है कि अब अकीरा टोरियामा ने ये भी बोल दिया कि भाई अपना जो गाइस मैक्स सेल था मूवी के अंदर, जो हमें मेन विलन दिखाया है, उसको बताया कि भाई वो ब्रोली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मतलब ऐसा अकीरा टोरियामा क्यों करते हैं यार, मुझे समझ नहीं आता है। मतलब ट्रिगर करने के लिए करते हैं फैंस को, आई डोंट नो मैन। जितना मैं जानता हूँ उतना ये है कि क्या पता वो भाई अपने ब्रोली से स्ट्रॉन्ग हो एंड यहाँ पर अपने गोहान ने उसको वन शॉट किया हो। बट ब्रोली गाइस एक ऐसा साइयन है जिसको वाहिद एक नाम मिला है, लेजेंडरी सुपर साइयन, राइट। मतलब लेजेंडरी उसको कोई मकसद से ही कहा है ना यार। यहाँ पर माइट भी अपने गाइस गोहान के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल हो, बट अपने ब्रोली के पास हमेशा उससे ज्यादा होगा, मतलब इवेंचुअली उससे ज्यादा ही होगा। लाइक उसकी जो ग्रो होने की एबिलिटी है, उसकी जो अपनी स्किल है ना ये सीखने की, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर दिखाई थी हमें। मतलब एक ही फाइट में बंदा यार कहां से कहां पहुंचा, तो तुम लोग के सामने ही था सब। एंड यहाँ पर गाइस मेरा ब्रोली को इन दोनों से पहले रखने का रीजन यही था कि ब्रोली के साथ जो गाइस पेयर था ना उसका पैरागस, वो समझ लो कुछ भी नहीं कर सकता था। एंड यहाँ पर अपना जो पिकलो है, ऑरेंज पिकलो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड साथ ही अपना यहाँ पर अपना बीस्ट गोहान है, मतलब ये दोनों ही बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड बीइंग्स हैं। तो यहाँ समझ लो इनके अगेंस्ट अकेला ब्रोली है, तो तभी मैंने इसको गाइस अपने इन दोनों से पहले रखा। बट बिलीव इट और नॉट, अगर मैक्स सेल जो है अपना स्ट्रॉन्ग हुआ भी ना ब्रोली से, तो जितनी देर गाइस गोहान एंड पिकलो अपने मैक्स सेल से लड़े थे, उतनी देर अगर ब्रोली से लड़ते हैं ना, तो यकीन मानो ब्रोली उनके साथ कीप अप कर लेता, वो अडॉप्ट कर लेता इनका फाइटिंग स्टाइल। बट फिर भी गोहान की जो ये पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आकर यहाँ पर यही खड़ा होता है कि ब्रोली वर्सेस गोहान की अगर फाइट हुई तो कौन जीतेगा। तो इसका आंसर गाइस अभी ऐसे देना बहुत ही फजूल होगा, तो मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि तुम्हें क्या लगता है, गोहान या फिर ब्रोली, इन दोनों में से कौन ज्यादा ओपी है। तो अब यहाँ पर मूव ऑन करते हैं अपने नंबर 4 पर, एंड यहाँ है ब्लैक गोकू एंड ज़मासू। यस, अब क्वेश्चन यहाँ यही आएगा कि भाई क्या वाकई ज़मासू एंड ब्लैक गोकू गोहान एंड पिकलो की न्यू फॉर्म से ऊपर जा सकते हैं या नहीं। तो उसका आंसर गाइस तुम लोग को मिल जाएगा अपने मर्ज ज़मासू से। लाइक यहाँ पर हम इन दोनों की पावर्स को कंबाइन भी कर रहे हैं ना, तो इनका जो फ्यूजन है मर्ज ज़मासू, वो अपने वेजिटो ब्लू के साथ टो टू टो लड़ रहा था, एंड मतलब उसको वो पेल भी रहा था, राइट। एंड गाइस तुम लोग को तो पता ही होगा कि यार वेजिटो ब्लू कितना स्ट्रॉन्ग है। अब तुम वेजिटो ब्लू ले लो या गोजिटा ब्लू ले लो, इन दोनों की पावर्स काफी सिमिलर हैं, बट फिर भी अपना मर्ज ज़मासू काफी तगड़ी टक्कर दे रहा था इनको। एंड साथ ही गाइस अपना यहाँ पर तुम लोग ये भी देखो कि अपना जो गोकू ब्लैक है, वो पहली बार जब अपने रियल गोकू से लड़ा था तो वो अपने सुपर साइयन फॉर्म में लड़ रहा था, एंड वो उससे ही पिट रहा था। बट तुम्हें याद है ना, वो उसी एक फाइट के बाद अगली फाइट जब इनकी दोबारा हुई तो उसने बस पता नहीं कहां से अपने अंदर सुपर साइयन रोज की फॉर्म एक्टिवेट कर ली। वो पता नहीं कहां से ऐसी नई फॉर्म निकाल कर लिया है जो कि अपने सुपर साइयन ब्लू से भी ज्यादा ओवर पावर्ड थी। लाइक पता भी नहीं चला, लाइक बूम, एक ही फाइट में भाई बंदा इतना ओपी हो गया। मतलब स्पेस एंड टाइम के फैब्रिक को वो अपनी साइड से ऐसे ही कट कर रहा था, लाइक WTF मैन। तो मेरा यहाँ वोट अगर तुम लोग लेते हो तो भाई वो मर्ज ज़मासू पर ही जाएगा, गोहान एंड पिकलो के अगेंस्ट। बट हाँ, यहाँ अगर गोहान एंड पिकलो के फ्यूजन की बात करें तो फिर यार इसका बताना वाकई बहुत मुश्किल है। क्या पता गाइस यहाँ पर मैं ये गलती कर रहा हूँ कि गोहान एंड पिकलो को इससे पहले रख दिया। शायद मेरे को अपने गोहान एंड पिकलो को नंबर 4 पे रखना था एंड अपने ब्लैक गोकू एंड ज़मासू को नंबर 5 पे रखना था। बट स्टिल गाइस मुझे जो लगता है मैंने यहाँ पर वो बताया है, राइट। मेरा वोट अगर तुम लोग लोगे तो वो मर्ज ज़मासू को ही जाएगा, क्योंकि अगर तुम नॉन कैनन की
बात करो तो मर्च ज़मासू जो है वो लाइक लिटरली अपने जिरन तक को टक्कर दे रहा था। एंड अगर तुम लोग को थोड़ा सा जिरन का याद दिलाऊं तो जिरन लिटरली गोहान जैसे कैरेक्टर्स को तो मतलब खा जाएगा, उसको लिटरली जिंदा चबा जाएगा। सो खैर बहुत बातें कर ली मैंने इनके बारे में। लाइक आई सेड ये मेरा वोट था, तुम लोग बताओ मुझे कि क्या अपना गोहान एंड पिकलो अपने मर्च ज़मासू से ऊपर आएंगे या नहीं। तो अब यहाँ पर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ अपना जिरन एंड तोपो फ्रॉम यूनिवर्स 11 से। ओके एंड मेरे ख्याल से अब यहाँ ये वाहिद ऐसा डुओ होगा जहाँ पर सब एग्री कर रहे होंगे कि हाँ भाई इनको शायद पोजीशन सही मिली है, ये लोग डिजर्व करते हैं इस पोजीशन को। आई मीन above Gohan, above Zamasu. And now guys, you can't be serious to think that Gohan has now surpassed Jiren. आई मीन कम ऑन यार, अब इतना तो मतलब तुम सबको ही पता है ना। मैंने जैसे तुम लोग को बताया कि मेरा ओपिनियन जो था वो ये था कि अपने गोहान ने जो है अपने सुपर सैयन ब्लू काइयोकेन और अपने ओमन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी फॉर्म तक को अभी तक बस सरपास किया है अपनी बीस्ट फॉर्म में, वो भी टूर्नामेंट ऑफ पावर वाली की बात कर रहा हूँ। मांगा में तो भाई अपने गोकू एंड वेजिटा समझ लो अलग ही बीस्ट है। बट खैर तुम लोग को टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपने जिरन का तो याद ही होगा ना कि जिरन ने अपने ओमन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की कैसी ली थी। मतलब इवन गाइस अपने वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक को पेल रहा था, वो तो गोकू समझ लो ट्रिगर्ड हो गया था जब जिरन ने उसकी फैमिली एंड उसके दोस्तों को मारने की कोशिश की थी, तो उससे गोकू ट्रिगर्ड हो गया था। एंड समझ लो उसके बाद फिर उसने जिरन को माइटी वॉरियर से पंचिंग बैग बना दिया था। तो खैर यहाँ तो इतनी बात तो यार साफ ही है ना कि जिरन अपना गोहान से ज्यादा ही ओपी है एंड इस पोजीशन पे ये लोग वाकई सही आए हैं। बट अगेन तुम लोग का इस पे क्या कहना है मुझे जरूर बताना। एंड हाँ गाइस, अब तो जिरन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा यार, उसका अभी स्टेटस क्या है ये किसी को नहीं पता। मतलब अभी वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इसमें तो लाजिम ही आएगा। क्या पता वो गोकू से भी ज्यादा ओपी हो गया हो, बट इस बात का कुछ पता नहीं है, राइट। आई मीन जस्ट इमेजिन अभी जो मांगा में जा रही है सीरीज, मतलब उसी के अंदर यार जिरन या ब्रोली को भी इंक्लूड कर ले तो यार क्या बात होगी। मतलब कितनी ज्यादा हाइप बढ़ जाएगी, कितना ओपी हो जाएगा वो मांगा, तुम खुद सोचो। एंड साथ ही अदर हैंड यहाँ पर अपना टोपो है, अ न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। आई मीन इमेजिन अपना एक साइड पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो हाकाई की एनर्जी के साथ खड़ा हुआ है एंड दूसरी तरफ अपना जिरन खड़ा हुआ है एंड बीच में अपना गोहान खड़ा हुआ है, तो उसका क्या होगा। गोहान एंड पिकलो दोनों खड़े हुए तो तब भी उनका क्या होगा। आई मीन दे आर फक्ड मैन, नॉट इवन किडिंग। सेम गोज टू अपना मर्च ज़मासू। यहाँ पर अगर मर्च ज़मासू भी जिरन एंड टोपो के बीच में खड़ा हुआ तो वो भी समझ लो गया, दे विल बी ऑल फक्ड अप सो बैड। अब मूव ऑन करते हैं हम अपने नंबर 2 पर। एंड यहाँ पर अब नंबर 2 पर मैंने रखा है अपने गोकू एंड वेजिटा को। यस, तो अब तुम लोग को तो शॉक लगा होगा कि यार ये तो नंबर 1 पे होने वाले कैरेक्टर है, नंबर 2 पर क्या कर रहे हैं। तो असल में मैंने ये सोचा कि गाइस ये दोनों जो कैरेक्टर हैं ये हमेशा समझ लो नंबर 1 पर ही आते हैं, तो आज हम कुछ नया करते हैं, राइट। मतलब नंबर 1 पे मैंने अब उन कैरेक्टर्स को रखा है जो कि समझ लो वाकई डिजर्व करते हैं एंड गोकू एंड वेजिटा जैसे कैरेक्टर को समझ लो वो वन शॉट कर सकते हैं। मतलब अभी बात आएगी जो तुम लोग खुद देख लेना। तो गोकू एंड वेजिटा जो है ना गाइस, अभी तक मैंने तुम लोग को जितने भी कैरेक्टर्स बताए ना, जिरन, टोपो, गोहान, पिकलो, गोकू ब्लैक एंड ज़मासू, इन सबसे ज्यादा ये दोनों ओपी हैं। लाइक यहाँ तुम वेजिटा ले लो या गोकू ले लो, इन दोनों की बात अलग अलग भी करोगे ना तो ये अलग अलग ही इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है इनके अपडेटेड वर्जन की, मांगा की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टूर्नामेंट ऑफ पावर, नोप। करंट स्टेट जो है जहाँ पर अपने वेजिटा ने अल्ट्रा ईगो अचीव करी है एंड सेम अपने गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट्स के बहुत सारे स्टेजेस को अनलॉक किया है। उसकी जो अपनी रिसेंटली न्यू फॉर्म अचीव करी है, ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें भाई माय गाय लिटरली अपना शील्ड्स क्रिएट कर रहा है, अनब्रेकेबल शील्ड्स, सिर्फ अपने सोचने से अपनी खुद की की से बहुत बड़े जायंट्स क्रिएट कर रहा है। वो इतना ज्यादा फास्ट हो गया कि उसकी जो गाइस आफ्टर इमेजेस हैं वो ऐसा फील करती हैं कि जैसे भाई उसकी वो क्लोन्स हो, राइट। मतलब ऐसे नॉर्मल मूव कर रहा है बहुत सारे गोकू खड़े होके कि देख के बोलेगा कि भाई ये तो क्लोन थे इसके, बट नहीं, वो आफ्टर इमेजेस है इसकी भाई, कैन यू बिलीव इट। एंड सेम अपना वेजिटा जो कि बहुत सारे मोमेंट्स में अपने मांगा में अपने गोकू की परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी बहुत ज्यादा ओपी दिखाया है। लाइक माय गाया का जो फ्यूल है वो है डैमेज, जितना डैमेज ये लेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता ही जाएगा। एंड जिनको भी गाइस अपने गोकू एंड वेजिटा के बारे में और ज्यादा कुछ जानना है, लाइक इनके जो अपडेटेड वर्जन है ना अल्ट्रा ईगो एंड ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, तो उनकी मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में बात करी है, उन पे काफी डिस्कस करे काफी वीडियोस में, तुम लोग वो जाके आराम से देख सकते हो। सो अब आई थिंक इतना बहुत होगा इन दोनों के बारे में, मैंने काफी स्पॉइल कर दिया तुम लोग को। सो अब यहाँ पर बात आई है गाइस अपने नंबर 1 की। सो अब नंबर 1 की बात करने से पहले मैं तुम लोग को दोबारा से रिमाइंडर दे दूं कि चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, बहुत स्लो हो गए यार हम लोग। सेकंड चैनल को भी चेकआउट कर लो, इंस्टाग्राम को भी, एंड डिस्कॉर्ड का सर्वर मेरा ज्वाइन करना मत भूलना। इन सब चीजों की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड ये सब मैंने अभी तुम लोग को इसलिए कहा क्योंकि मैं वीडियो का आज एंड अलग तरीके से करने वाला हूँ, मतलब नो इंट्रो नो आउट्रो, ये तो तुम लोग को पता ही लग गया होगा। तो अब यहाँ पर नंबर 1 पे मैंने रखा है अपने बीरस एंड विस को। यस, यू आर गॉडडैम राइट। अगर तुम लोगों ने गाइस इनका सोचा था कि ये नंबर 1 पे होने वाले हैं, सो गेस व्हाट,
कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें इनकी पावर्स के बारे में ऑलरेडी पता है। I mean, एक तरफ बीरस जो कि सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन वेजिटा को, जिसने स्पिरिट फ्यूजन जैसी टेक्निक सीखने के बाद उसके साथ स्पार्क किया था, तो माय गाय ने बीरस ने उसको लिटरली वन शॉट किया था। उसको इतना गंदा वन शॉट किया था कि भाई वेजिटा अपना बेस फॉर्म में आ गया था, इतनी पावरफुल फॉर्म में होने के बाद भी। मतलब बीरस इतना स्ट्रॉन्ग है यार। एंड बाकी ये क्यों ना हो, ये भाई पूरे यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, पूरे की पूरे यूनिवर्सेस को ही जब ये वन शॉट कर सकता है, तो वेजिटा एंड गोकू तो समझ लो कुछ भी नहीं ना। मतलब सेम गोस टू अपना गोकू। अभी तक हमें ये तो नहीं दिखाया उसका स्पार मैच बीरस के साथ, हमें नहीं दिखाया दोबारा गोकू का, बट वी आर प्रीटी मच श्योर कि वो गोकू को भी वन शॉट कर सकता है। तो सेम अब यहाँ पर अपना अदर एंड है विस, जो कि अब समझ लो अपना सभी का ट्रेनर बन चुका है, मतलब सबका टीचर बन चुका है। वो बीरस का भी है, गोकू का भी है एंड वेजिटा का भी है। मतलब वेजिटा का बीरस भी है, बट यू नो विस का ही बहुत बड़ा हाथ था शुरू में, उसकी हेल्प उसी ने करी थी सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होने की। तो खैर अपना जो गाइस विस है ना गाइस, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बीरस जो कि दूसरों को वन शॉट करता है, तो ये अपना बीरस को वन शॉट कर सकता है। आई मीन इसने ऐसा करा भी है, राइट। जब बीरस पागल हो गया था, उसको इतनी तेज मिर्चें लगी थी कि वो भाई जोर जोर से घूम घूम के दूसरे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो विस की गैस उस वक्त हटी एंड उसको लिटरली उस वक्त उसने वन शॉट करके सुला दिया था। आई मीन ये डुओ गैस बीरस एंड विस का ऐसा है कि इनकी आगे किसी को भी रख दो, they would easily clap them, like easily clap them. I mean यहाँ पर most of the fictional characters को भी ले लो, उन सबको easily clap करेंगे ये लोग यार। बट फिर भी मैं सिर्फ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। like I know कि मतलब आउट देयर बहुत हेला स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं जो कि ग्रैंड प्रीस्ट जैसे कैरेक्टर्स को वन शॉट कर सकते हैं, मतलब उनकी तो बात ही नहीं कर रहा यार मैं। खैर ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, वीडियो अब आ रही है एंड पे, एंड मैं अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाला था, लॉल। सो यहाँ पर अब आकर होती है गाइस हमारी वीडियो पूरी हो पर, तो तुम लोग को अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी हो आज की रैंकिंग तो तुम लोग मुझे बताना मत भूलना है। साथ यही बताना कि यार आज की रैंकिंग तुम लोग को कैसी लगी, मतलब तुम अपने लिहाज से इनको रैंक कहाँ दोगे, किस डुओ को, कौन से डुओ से ज्यादा ऊपर रखोगे। एंड साथ ही ये बताना मत भूलना कि ब्रोली वर्सेस गोहान की अगर फाइट हुई तो उनमें कौन जीतेगा। एंड याद रखना कि ब्रोली का पोटेंशियल एंड गोहान का पोटेंशियल दोनों का ही ध्यान रखना, मतलब ब्रोली को एकदम ही अंडर एस्टिमेट मत कर देना। ब्रोली कोई बहुत खतरनाक बीइंग है, ये याद रखना। सो अब इनका मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ही मत भूलना। बाकी अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टिल देन, फेयरवेल।